डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको थर्ड यूनिट जो कि विंड एनर्जी का है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। थर्ड यूनिट में विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी मतलब आप लोग जानते ही होंगे। विंड मतलब हवा, एनर्जी मतलब उससे जो हमें काम करने की क्षमता मिलती है। अब विंड किसको कहते हैं? अगर कोई एयर है रुकी हुई है तो उसको हम विंड नहीं कहेंगे। विंड मतलब अगर मूवमेंट नहीं है किसी भी हवा में तो वो विंड नहीं कही जाएगी। तो विंड एनर्जी में मतलब है कि हवा तो चलनी ही चाहिए, तभी हम एनर्जी उससे ले भी सकते हैं। आप लोग खुद देखे होंगे, जैसे घर में कहीं फैन लगा है, एग्जॉस्ट लगा है, तो जब तेज़ी से हवा चलती है तो चलने लगता है। तो सेम, एग्जैक्टली सेम ही होता है विंड एनर्जी में। जो हम एनर्जी उससे एब्जॉर्ब करते हैं हवा से, जैसे वहाँ पे हवा से फ़ैन चलता है वैसे ही यहाँ पे हवा से हमारी फ़ैन चलता है। बस स्पेशली उसको बनाया गया है जिससे कि वो ज़्यादा हवा, जो एनर्जी है हवा की, वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। तो जैसे ही आपने देखा ही होगा कि घरों में जो लगा होता है, चाहे एग्जॉस्ट फैन हो या आपने बाहर कहीं दुकानों में देखा होगा जब तेज़ी से हवा चलती है, या आपने देखा होगा टेबल फैन है वो जब तेज़ी से हवा चलती है तो अपने आप चलने लगता है बिना बिजली के। तो वैसे ही जब हवा चलती है बाहर, जब हम इसको लगा देते हैं इसको, जो भी टरबाइन है विंड, या हम कह सकते हैं विंड टरबाइन, तो उसको लगा देते हैं तो वहाँ पर जब हवा चलती है तो वो रोटेट करने लगता है। उस रोटेशन को हम पीछे, उसमें जो जो विंड जो टरबाइन लगी होती है उसके पीछे लगा होता है एक अल्टरनेटर, जो रोटेशन को, जो मैकेनिकल रोटेशन को बिजली में कन्वर्ट करता है। बस सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है कि जैसे अब उसका उल्टा ये होता है, जब हम घरों में लगाते हैं जो लगा होता है एग्जॉस्ट फैन, उसमें बिजली से चलता है, उसमें मोटर लगा होता है, तो मोटर चलाता है फैन को। इसमें उसका उल्टा होता है, फैन चलाता है मोटर को, या फिर हम कह सकते हैं अल्टरनेटर को, क्योंकि मोटर का उल्टा जस्ट रिवर्स प्रिंसिपल होता है अल्टरनेटर का। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और अल्टरनेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मीन्स रोटेशन को बिजली में कन्वर्ट करता है। अब हम इसको देखते हैं। इसमें ये दो तरीके की टरबाइन होती है। जो आप फिगर में देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स, अभी हम इसको दूसरा फिगर एक आपको दिखा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स ये आप देखिए थोड़ा सा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब हुआ कि जो, अगर ये देखिए हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस किसको कहते हैं? जिस चीज़ के, जिस लाइन के अराउंड कुछ घूमता है उसको हम एक्सिस कहते हैं। और ये जो ब्लेड्स है, ये जो ब्लेड्स है इसी तरह घूमती है, इस तरह घूमती है। तो इसकी इसी के चारों तरफ घूमती है, मीन्स जैसा कि आपने देखा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है। इसमें इसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्सिस है, और ये अर्थ के पैरेलल है। इसको हॉरिजॉन्टल आप जानते ही, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब अर्थ के पैरेलल। और वर्टिकल एक्सिस अभी हम इसको बाद बताएंगे। ये ब्लेड्स है, ये ब्लेड्स है, ये इस तरह से रोटेट करती है। ब्लेड इस तरह से रोटेट करेगी, जैसे आप एकदम से टेबल फैन मान सकते हैं। जैसे टेबल फैन रखा है सेम उसी को जिम कर सकते हैं, बस वो बड़े फार्म में होता है, ऊंचा, बिल्डिंगों से ऊंचा। तो इसी में भी जैसे आप देखते होंगे कभी कभी टेबल फैन में जब हवा चलती है बाहर से, जब हवा चलती है तो अपने आप टेबल फैन चलने लगता है। तो ऐसे ही जब हवा चलती है, जब सामने से हवा आएगी, जब सामने से हवा आएगी तो ये चलने लगेगी। जैसे ये सामने से हवा आ रही है तो चलने लगेगा। उसके बाद यहाँ से ये बीच में लगा होता है गियर बॉक्स, जो स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि हमारे पास उतनी तेज़ स्पीड नहीं होती है जो ब्लेड की बिजली बना सके। हमारा जो पीछे अल्टरनेटर लगा होता है ये होता है अल्टरनेटर या जनरेटर। तो वो जनरेटर बिजली बनाता है उसके रोटेशन से। और इसका कंस्ट्रक्शन में डिटेल में कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे एक टावर है, ये देखिए ये टावर है, इसके बीच में केबल गई है, ये नीचे फाउंडेशन है, यहाँ जनरेटर लगा है, और ये कंट्रोल सिस्टम है। जैसे अगर हमें बंद करना हो या चालू करना हो, यह सिस्टम लगा होता है जिससे कि जब जिस डायरेक्शन से हवा आ रही हो उसी डायरेक्शन में इसकी ब्लेड को घुमा दे। नहीं तो अगर दूसरी डायरेक्शन से हवा आ रही होगी तो फिर वो सही से घूमेगा नहीं, क्योंकि सामने से ही आएगा तभी आपका ब्लेड सही चलेगा। आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का वर्किंग।